सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट 360। आज हम बात करते हैं करंटली चल रहे दो टेस्ट मैचेस की। पहला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि प्रीटी मच एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू विन द टेस्ट मैच। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अपने फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है स्पिनिंग ट्रैक पर, स्पेशली जसप्रीत बुमराह। ही वॉज अ रेवलेशन ऑन दीज ट्रैक्स, और ये उनके बारे में कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने इतनी कम समय में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। अभी ऑलमोस्ट हर ट्रैक पे खेल चुके हैं, हर जगह अपना वर्थ प्रूव कर चुके हैं, बट स्पिनिंग ट्रैक पर उन्होंने 5 लगाया है। दैट्स वाज अ रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट। और अपने फास्ट बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से ये एक रेवोल्यूशन हुआ है जब से जसप्रीत बुमराह आए हैं टीम में, और इज़ बिकम द स्पीयर हेड। बहुत जल्दी जो ऑफ कटर और जो उन्होंने मिक्स किया है बॉल को लेंथ के साथ भी, और स्विंग जब पाई, फिर रात में स्विंग पाई है जो इन टकर आई थी तिरमने को। वॉट एन अमेजिंग डिलीवरी। उस तरह की बॉल मैं सिर्फ इंग्लैंड वगैरह में देखने को मिलती है, समटाइम्स इन न्यूजीलैंड, बिग बूमिंग एंड स्विंग टू द लेफ्ट हैंडर। ऑल इन ऑल अ रियली ग्रेट आउटिंग फॉर इंडिया। आज श्रेयस अय्यर ने दोबारा दिखाया कि इस पिच पे बैटिंग हो सकती है। बस आपको फुटवर्क में डिसाइसिव होना पड़ेगा, थ्रो बॉलर्स ऑफ देयर लेंथ, ताकि उनको फिर अपना लेंथ और पेस दोनों वैरी करना पड़े। वो प्री डिटरमाइंड शॉट्स जो उन्होंने लगाए हैं आगे बढ़ के, या फिर जो है कि कैप्स ढूंढ के, तो उससे हुआ क्या है कि जयविक्रमा और एम्बुल्टनिया दोनों ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची, जिसको उन्होंने लो बाउंस रहते हुए भी पुल बहुत अच्छा किया है। कट भी अच्छा किया वैसे श्रेयस अय्यर ने, बहुत श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने। तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि इस पिच पर दो तरीके की बैटिंग है। या तो आप सर्वाइवल गेम खेलिए, इसका बहुत वैल्यू फॉर एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर आप प्रॉपर अटैक पे जाइए एंड प्ले योर शॉट्स, चूज़ योर शॉट्स केयरफुली, थ्रो बॉलर्स ऑफ द लेंथ फॉर लिटिल वाइल। विकेट्स तो आपकी गिरेंगी, दैट्स श्योरिटी। कभी न कभी तो विकेट जाएंगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट पिच है प्ले करने के लिए। और यहाँ पर उस बॉल से पहले आप जितना रन बना सकें, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ टीम। दैट्स व्हाट श्रेयस अय्यर एंड दैट्स व्हाट ऋषभ पंत डिड टू एन एक्सटेंट। रोहित शर्मा ने भी काफ़ी वंडरफुल इनिंग खेली है, 46। हाँ, जो उनको कैलिबर है, उन्होंने जो इनिंग्स खेला था इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट ईयर अराउंड फरवरी खेला था, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेला था, 164 इन चेन्नई। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग ट्रैक टू विन, ब्रिलियंट इनिंग्स। उस टाइप की इनिंग्स तो नहीं थी, बट इट वाज अ गुड किक स्टार्ट टू द इनिंग्स। अब एक बार जहाँ आपको पास 149 की लीड है और 100 रन बन जाते हैं विदाउट लूजिंग टू मैनी विकेट्स, तो उसके बाद होता क्या है कि गेम वैसे भी कंट्रोल से बाहर चला जाता है ऑपोजिशन के। फिर ऑफ डोमिनेट करने की पूरी पोजीशन में आए थे, और ऋषभ पंत ने आए तो एक बार में ही मैच को एकदम विद इन अ सेशन ही टुक द गेम अवे। और बहुत तेज़ खेला इंडिया ने, जानते थे कि बहुत ज़्यादा रुकने का कोई खास फ़ायदा होने नहीं वाला है इस विकेट पे। उस लिहाज को देखते हुए इट्स रियली नो ग्रेट आउटिंग फॉर इंडिया टुडे। और इससे यही साबित होता है कि श्रीलंका क्रिकेट हैज़ गॉन डाउन इन दैट क्रिकेट इन रिसेंट ईयर्स। यार, जो हम लोग की 7-8 साल पहले श्रीलंका की टीम दिखती थी, दैट रियली वॉजंट एनीवेयर टू बी सीन। dismal performance. I would hope for them to get better. अब टेस्ट क्रिकेट की और कम्पिटिंग नेशंस चाहिए हमको, ताकि उसको और टेस्ट कर सके। रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट काफ़ी अच्छा हुआ है, श्रीलंका ने भी साउथ अफ्रीका जाके उनको हराया था, तो वी नीड मोर ऑफ दैट। खैर, इंडिया को इंडिया में कम्पीट करके हराना इज नॉट ईजी, एंड एवरीवन नोज दैट। बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये, और इंडिया ने प्रूव किया कि टर्नर्स पर भी अगर आपके फास्ट बॉलर साइफर ले सकते हैं, तो कमेंडेबल परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत की एक बात कहूँगा कि उन्होंने अपने इस गेम को बैक किया है। कंटिन्यूस फेलियर्स के बाद भी वहाँ पर इंडिया से ही कई लोगों की निकल रही थी, जवानें जल रही थी, एजेंडे चल रहे थे कि ऋषभ पंत को हटाना है। या फेयर रीजन, शुआइब बकली प्लेयर कब तक डिलीवर नहीं करेगा। मैक्सवेल वाला केस हो गया था इंडिया में। यस, दैट हैपन समटाइम, लेकिन ऋषभ पंत ने प्रूव किया कि उस टाइप के प्लेयर अगर आप बैक करेंगे तो आपको कुछ इंसेन करके दिखा सकता है। कभी कभी वो गाबा वाला टेस्ट मैच इंडिया कभी नहीं भूलेगा, कई सालों तक नहीं भूलेगा। इस बुमराह, फाइफर और अश्विन ने भी 2 विकेट से फिनिश किया है। ऑन रियली क्रूजिंग डे फॉर इंडिया, और लगता है कि कल तक ये रैप अप हो जाना चाहिए मैच। इट्स ऑलमोस्ट रिजल्ट इज़ अ फॉरगॉन कंक्लूजन, और इंडिया को 12 पॉइंट्स और मिलने का वर्ल्ड टीम दैट वाज रियली रिक्वायर्ड। हमने कीवीज़ के साथ एक टेस्ट मैच ड्रॉ करवा दिया, वी शुड हैव वन दैट। वहाँ पर कुछ पॉइंट कर सकता है अपने को इन द एंड कैलकुलेशंस। खैर, आकाश चोपड़ा और बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि
ऑलमोस्ट इंडिया बाहर ही है, बट आई डोंट थिंक सो। न्यूजीलैंड ने भी नहीं सोचा होगा कि अपने 2 होम टेस्ट मैच हारेंगे वो, तो वही कुछ भी हो सकता है। अभी मैचेस कराए जाना बाकी, विल हैव टू वेट एंड सी। अफ्रीका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रही है, तो वहाँ वो भी कई लोगों का पॉइंट्स काटेगी। और आते हैं सेकंड टेस्ट मैच की तरफ, जो कि था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ आज फिर भी वही हुआ। फर्स्ट डे का रिपीट कर लीजिए, वो सेकंड डे में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने दिन भर बैटिंग की है। क्यों बैटिंग की, मुझे लग रहा है कुछ हद तक बदला ले रहे हैं वो पाकिस्तान से पिछले टेस्ट मैच का। एक्सटेंडेड इनिंग्स का जो पाकिस्तान ने खेला है सेकंड इनिंग्स में, कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई, ना कोई इंटेंट दिखाया कि हाँ रिजल्ट के लिए भी जाने का इंटेंट है उनका। को पता था पिच कैसी है यार, ये क्यों ये पिच बन रही है, इस पर मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता सही से। इतनी डिफेंसिव, इतनी थर्ड क्लास अप्रोच है पीसीबी की, ये क्या है ये भाई, कितने डरे हुए यहाँ पे। मतलब किस बाबर के अंदर कोई कूदा ही नहीं है। नो ब्रेवरी, नो डेयरिंग। यार एटलीस्ट ट्राई तो करो, तुम्हारे पास भी तो कुछ आर्सेनल्स होंगे, ट्राई तो करो जीतने का। तो अपने बॉलर्स को मरवाने वाली पीछे ये क्या है ये। पैट कमिंस ने भी सेकंड इनिंग्स में, और स्टार्क ने बहुत कम बॉलिंग की है, 5-5, 6-6, 7-7 ओवर बॉलिंग की। लेबुशेन से पूरी बॉलिंग कराई, ट्रेविस हेड से बॉलिंग कराई है, क्यों नहीं कराएंगे वो। व्हाट इज दिस यार, इस तरह का विकेट बनना कहाँ किसको शोभा देता है, क्या है ये। आई कांट रियली पुट माय फिंगर ऑन इट कि किस रीज़न से करवाया गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पीसीबी चेयरमैन भी नजर आके बार बार सफाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आता ये चीज़। खैर उसको जाने दें। और ख्वाजा ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग 160 की पारी खेली है। एलेक्स कैरी 100 करते करते रह गया यार। और इन्होंने बहुत ही बोरिंग सा अफेयर था ये, क्या डिस्कस करने के लिए है नहीं। बस आए लोग खेलते रहे स्टैंड्स में। स्पेक्टेटर्स भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे थे मुझे। सुनने में आता कि स्टैंड्स में लोगों को गर्मी में पानी वानी की भी कमी कर रही थी। doesn't really give a sense that you are prepared for the test match or test series। ये अपनी साख बचाने के लिए था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने मना कर दिया, तो इसलिए आप अपनी साख बचा रहे हैं। किस लिए करवाया गया था सीरीज, इस तरह से करवाना सीरीज। तो वाई डिड यू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया, किसी और टीम को बुला लेते जैसे पहले आप कमजोर टीम को बुलाते रहते थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को बुलाने का तो कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। डजन रियली मेक सेंस एंड डजन रियली डू जस्टिस जो ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ दिखा सकती थी अपना कैलिबर। पैट कमिंस रियली ईगर टू विन इन एशिया। और शुरुआत तो पाकिस्तान से करना चाहते होंगे, बट अभी भी जीत सकते भाई। 500 रन बनाए, 2 दिन फील्ड में थकाया है पाकिस्तान को, तो क्या पता उनके 1-2 विकेट ले लिए ऊपर से, मज़ा आ जाएगा। उन्होंने लेग स्पिनर भी रखा है रफ का यूज़ करने के लिए। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। कल अगर कुछ हरकत हुई, कल अगर मैच आगे बढ़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली एक रिजल्ट की उम्मीद बन सकती है। अदरवाइज मोर ऑफ द सेम फ्रॉम द रावलपिंडी। एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुमेंस वर्ल्ड कप टेस्ट मैच। सच बोलूँ तो मुझे इससे काफ़ी उम्मीद थी इस मैच से, बट वही है। और ये ऑस्ट्रेलिया वुमेंस टीम लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम है ऑफ द यस्टर ईयर्स, लेट 90s एंड अर्ली 2000। जब मैं छोटा था, या मैं 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल में रो भी दिया था। माई मॉम वॉज आफ्टर मी। वही मैच ही तो है, क्यों रो रहा। मैं छोटा था उस समय, इमोशंस वर रनिंग आई। क्या धोया था गिलक्रिस्ट रिकी पॉन्टिंग ने अपने बॉलर्स को। और अभी पिछले साल एमसीजी के फुल ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को भी अली सहेली ने खूब पिटाई की थी। तो वही डोमिनेशन शो होता है मुझे भी। बड़े मैच वर्ल्ड कप का प्रेशर शुड हैव बीन अ रियली क्लोज मैच। और ये इतने बुरे दर्शा देना डजन रियली डू जस्टिस। यार उनके नीचे एशली गार्डन ने 18 ओवर पे 48 किया भाई। वो तो प्रॉपर स्पिनर है, वो स्पिनिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, बट इतना केपेबल हिटिंग, अमेजिंग। ये तो T20 वाली हिटिंग हुई, वनडे, सॉरी माय बैड, दैट वाज T20 हिटिंग। और वो 269 शुड हैव बीन मोर कम्पिटिटिव। चाहते तो 240 पर हो सकते थे, ठीक है। फिर 269 पे भी चीज़ को जाना चाहिए था। ये बहुत ही वीक सरेंडर था ये। डजंट रियली डू जस्टिस टू व्हाट दिस मैच कुड हैव बीन। एंड होपिंग टू सी कि इंडिया नेक्स्ट मैच में अपने कैसे परफॉर्म करती है। बाकी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हो सकता है। पॉइंट टेबल थोड़े क्राउडेड लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज पुलिंग अहेड, बट बाकी टीमों के बीच लड़ाई है अच्छी खासी। न्यूजीलैंड 4 पॉइंट्स पर, इंडिया 4 पॉइंट्स पर है। वेस्ट इंडीज ऑल्सो ऑन 4 पॉइंट्स। इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा था, वो वर्ल्ड रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस। बट वील हैव टू सी व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड कप। और बात करते हैं अपने टेस्ट मैच की, तो श्रेयस अय्यर बिग पॉजिटिव निकल के सामने आया है। अब श्रेयस अय्यर को हम लोग चले के झाड़ पर चढ़ा तो देंगे, पर श्रेयस अय्यर कोई बाउंसी हो जो सेमी कंडीशंस वाली पिचेस पर कैसा खेल पाते हैं, कितना सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे रन स्कोर कर पाएंगे। रन तो स्कोर तो शो भी तो है उनके पास, लेकिन
ये शॉर्ट स्टफ से भी टेस्ट होंगे वो, उनका भी शायद ये बैट आगे से आके ऐसे बॉडी खुल जाती है जब बॉल ऐसे सीम करके ऐसे निकलती है। तो ये मयंक के साथ भी है, शॉ के साथ भी है, बहुत लोग के साथ है, ये बॉडी पूरी ओपन अप हो जाती है इस तरह से। वहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे भाई। इंडियन कंडीशंस में तो मेरे ख्याल से स्पिनिंग ट्रैक तो बेचार बादशाह है वो, उनसे बढ़िया स्पिन तो शायद कोई नहीं खेल पा रहा। रोहित शर्मा के कुछ रिवर्स स्विंग दिखे हैं जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। रिफ्रेशिंग टू सी कि सबने अपना अलग अलग अप्रोच किया था। विराट कोहली ने भी एकदम डाउन द पैंग 1 बाउंस 4 लगाया था, लेकिन फिर उनको एक शूटर मिल गई नीचे वाली और वो पकड़े गए। सो ऑल इंटरेस्टिंग डे, फास्ट पेस्ड मूविंग डे, बेंगलोर क्राउड ने खूब इंजॉय किया है एंड वी थिंक दैट दिस टेस्ट मैच विल बी ओवर बाय टुमारो। सो मिलते हैं तब से आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, लव फ्रॉम क्रिकेट 360।